हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन श्रीमती रेणु भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा महिला आयोग द्वारा 5 फरवरी को पोस्ट एक्ट 2013 और पोस्को एक्ट 2012 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पंचकुला सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। पंचकुला चंडीगढ़ से विशाल मुत्ता की रिपोर्ट। हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है जो हमने 2000 अध्यापिकाओं के साथ 200-300 आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स, कुछ पुलिस की सिपाही बेटियां जो अभी सिपाही हैं, नई भर्ती हैं, इनके लिए एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसका इनॉग्रेशन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर जी करेंगी और उनके साथ इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से साथ में देखेंगी, इनॉग्रेट करेंगी हमारी आदरणीय WCD मिनिस्टर श्रुति चौधरी जी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे हरियाणा के 22 जिलों के हजारों स्कूल्स सरकारी हैं, लाखों स्कूल्स प्राइवेट हैं और लाखों की संख्या में प्राइवेट और सरकारी मिला के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं। इन सब में ये शिक्षा जानी चाहिए कि पॉश और पोस्को जो है कानून, ये क्या है। पॉश 20-18 साल से बड़ी लड़की जो काम पर निकल जाती है, जो किसी कंपनी में ग्रेजुएशन के बाद, 12th के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब करती है, उसके साथ कार्यस्थल पर उसके साथ जो अनहोनी घटनाएं होती हैं या उसके साथ उसकी इज्जत से खिलवाड़ होता है, छेड़छाड़ होती है, बुरा व्यवहार होता है, उसकी नॉलेज देना। और छोटी बच्चियां जिनके साथ छेड़खानी, उनका रेप, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, ये सारा होता है, इसकी हम नॉलेज देना चाहते हैं, ताकि IC कमेटी की हेड जो हमने हर स्कूल की बुलाई है, +2 टीचर्स जो साइकोलॉजी जानते हैं और एक जर्नल टीचर उस स्कूल की जो इस विषय को ले सके। अब वो अपने स्कूल में ये स्टार्ट करेंगे कि 8वीं के बाद बच्चियों को किस तरह से एजुकेट करना है। आज 8वीं की महिला आयोग का ये मानना है और प्रैक्टिकल हमने 3-4 वर्षों में देखा केसेस को देखते हुए कि आज 8वीं की जिस बच्ची को हम नॉलेज देंगे, वो बच्ची 11वीं-12वीं तक आते आते एक्सपर्ट हो जाएगी साइबर क्राइम के प्रति, इन 2 कानूनों के प्रति, कहाँ से मदद लेनी है, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे अपनी प्रोटेक्शन किस लॉ के अंतर्गत करनी है। ये बहुत आवश्यक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 8वीं-9वीं में बताई हुई बच्ची को, इन कानूनों की नॉलेज को दिए हुए को, 12वीं तक आते आते वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगी। इसलिए हमने ये 2200 महिलाओं का कार्यक्रम किया है। आप सभी लोग कल इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं और मेरा निवेदन आप सभी मीडिया साथियों से कि आप जरूर आएं, क्योंकि आप ही वो लोग हैं, आप ही हमारा वो चौथा स्तंभ है जो इन चीज़ों को बाहर लेकर जा सकते हैं और दूसरों तक नॉलेज पहुंचा सकते हैं। कल कौन कौन मौजूद रहेगा? कल के हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विजया राहटकर जी और श्रुति चौधरी जी हैं, जो इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। हमारे द्वारा बताए गए इन कार्यों को, इन केसेस को शॉर्ट उसमें सिस्टम में सुनेंगे भी। कुछ हम वीडियोस उनको बताना चाहते हैं NRIs की। कुछ हमने बेटियों को बुलाया, NRI बेटियों को, अपनी बात स्वयं रखने के लिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसा बोल देते हैं कि कुछ नहीं है, ऐसा केस बनाया गया है। तो एटलीस्ट अपने मुंह से, अपनी आवाज़ से, क्योंकि नॉर्मली पुलिस का भी कहना होता है और कुछ लोगों का भी कहना होता है कि ऐसी कोई महिला है ही नहीं, तो हम उनको सामने लाना चाहते हैं। और जिन बेटियों ने, ये सारी 20 की 20 बेटियों ने एक्सेप्ट किया कि वो आएंगी, बट हमने कल 2 को बुलाया है ताकि 2 अपनी बात रख सके। जो 2 ने बताया वही सबकी प्रॉब्लम है, इसलिए हम उनको आपके सामने लाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी भी मौजूद रहेंगी जी। सुमन सैनी जी को हमने पत्र भेजा है, मैं कल मिलके भी आई थी। उन्होंने हमें कहा था 3 बजे के आसपास वो हमें
कंफर्म करेंगी, उम्मीद है आएंगी। मैम, जो आपने बताया कि इतने लोग, कल हमारी बेटी, हमारी भतीजी, हमारी कोई रिश्तेदार, हम सबके बच्चे विदेशों में आते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, किसी के साथ कोई ऐसा करेगा तो हम चुप रहेंगे क्या? तो हमें ये सारा देखना है और हम मिनिस्ट्री को भी लिखेंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री को, कि विदेश मंत्रालय को ये चीज़ एक बार चेक करनी होगी कि जब इस तरह से कोई बच्ची की शादी हो के वो रजिस्ट्रेशन, हम कोर्ट का रजिस्ट्रेशन, ये सारे रजिस्ट्रेशन, शादी का रजिस्ट्रेशन, वो आर्य मंदिर वाला रजिस्ट्रेशन, ये क्यों करते हैं? ये हमने जब कानूनी दिए हुए हैं तो फिर इनमें सारी डिटेल्स को लेकर हमें उन बच्चों को वापस लेकर आना चाहिए जो हमारे ऐसे फंस जाते हैं। जैसे हमारे बच्चे कहीं बाहर फंसे थे और माननीय मोदी जी ने पूरा एरोप्लेन भेजकर उन बच्चों को वापस बुलाया था। कौन सी कंट्री थी वो? एक जगह है, यूक्रेन। ये यूक्रेन से भी बुरी बात है कि हमारी बेटियां वहां फंस जाती हैं, या लड़के उनके साथ शादी करके उनको प्रेग्नेंट करके या बच्चा पैदा करके वहां चले जाते हैं। जो करनाल का या एक और केस आया था जो बहुत वायरल हुआ, उसके लिए बहुत सारे आपके पत्रकार साथियों ने मुझे बहुत दुआएं भी दी, अप्रिशिएट किया कि ये प्रॉब्लम कोई लेता नहीं है, हमें लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने, उन दिनों में वो अतुल का केस हुआ था, तो बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा कि ये लड़का मारना चाहती है माँ बाप। वही माँ बाप मेरे पास स्वयं आए हैं, उन्होंने ही 1 महीने के अंदर अपने बेटे को अब बुलाने का कहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो गलत थे। एक केस तो हमारे पास ऐसा आया कि अभी हमने कंप्लेन ही नहीं ली और लड़का जापान से वापस आ गया। दैट मीन्स उसको पहले ही पता लग गया कि कंप्लेंट होगी, माँ बाप को पकड़ा जाएगा, पूछा जाएगा। देखिए, हम सबके माँ बाप की इज्जत करते हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, लेकिन ऐसे माँ बाप जो उम्र का हमें हवाला देते हैं कि हम बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, और यहाँ तक कह देते हैं हमें कई माँ बाप जब हम उन्हें बुलाते हैं कि हमारे बच्चे तो हमसे बात ही नहीं करते। ऐसा कभी पॉसिबल है कि आपका बच्चा आपसे बात नहीं करता? मान लिया 15 दिन 20 दिन आपके बच्चे की आपसे बनती नहीं तो शायद ना करता हो, लेकिन जब आपके कंसेंट से आपका बेटा गया है और आपसे वो बात कैसे नहीं करता? आपके फोन्स चल रहे हैं, उसके फोन चल रहे हैं, लड़की के फोन ब्लॉक है। ऐसा क्या हो गया? मैंने उसी टाइम जब उस लड़के के फोन नंबर्स हमने ट्रैक करवाए, माँ बाप के नंबर, कि किस नंबर से वो अपने माँ बाप को फोन करता है, क्योंकि जो पत्नी के पास नंबर है उससे तो बातचीत ही नहीं होती है। तो जब हमने ऐसा ट्रैक किया, नंबर्स हमारे पास निकले, तो पता लगा कि फला नंबर से बात करता है, फला कंट्री में है, पोर्चुगल का एक लड़का जिसके साथ मैंने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस करी फिर। और अब हमने उसे 1 मंथ का टाइम दिया है, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर आप पत्नी को छोड़कर गए हो या उससे नहीं चाहते, वहां दोबारा शादी कर रहे हो, वहां अपनी फैमिली बसा रहे हो, तो ये तो एक सरासर अन्याय भी है और कानूनी, गैर कानूनी है। ये मामला कहाँ का है मैम, जो भी लड़की है? नीलो खेड़ी का। नीलो खेड़ी, लड़के वाले नीलो खेड़ी, लड़का करनाल, लड़की करनाल। इसमें भी संज्ञान लिया आपने? अभी आया ये केस, इस आप लोग बैठे हुए थे इसलिए मैंने रैंडम आपके सामने बात कराई। आज एक वो लिस्ट लाना अंजू के पास है। कितने मामले ऐसे आए हैं जो 21 जो कि मेरी वायरल वीडियो के बाद आए हैं। मैं आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से हाथ जोड़कर, यदि मेरे शब्दों में सख्ती है, गलती है, तो मैं हाथ जोड़कर माफी भी मांगती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि ऐसी बेटियों को हम न्याय दिलाएंगे। और जो लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टा पे, मेरे मैसेंजर पे कर रहे हैं कि मैं कानून से खुद को बड़ा समझती हूँ या ऐसा या वैसा, इन बेटियों की आवाज़ कौन सुनेगा? ये मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहती हूँ। ऐसी बेटियां जिनकी 8-8 साल से, एक महिला का तो 13 साल से सास ससुर उससे काम करवा रहे हैं, बर्तन साफ करा रहे हैं,
उसका बच्चा यहाँ पल रहा है, लेकिन उनका लड़का विदेश बैठकर शादी कर बैठा है। तो ये कहाँ का न्याय है? लगातार बढ़ते जा रहे ये पूरी लिस्ट हमने तैयार की है, जो कि मैं कल के प्रोग्राम में बोलने वाली हूँ। और हमने कुछ बेटियों को भी बुलाया है जो अपनी बात स्वयं रखेंगे। तो ये उन पत्रकार बंधुओं के लिए एक आईना होगा जो इस बात के लिए कहते हैं कि हम कानून से आगे हैं। हम कानून से कभी भी आगे नहीं हो सकते। भारतीय कानून का मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, अकॉर्डिंग चलेंगे। बट इन बेटियों की आवाज कौन सुनेगा? 20 ये हो गई और एक आपके सामने आई, 21 बेटियां। ये तो वो जिनको अब पता लगा कि हम पर आया जा सकता है। ये पूरी लिस्ट, पूरा केस बनाकर हम विदेश मंत्रालय को भी भेजेंगे कि इन बेटियों के साथ न्याय हो। क्योंकि आप अपने बच्चों को कमाई के लिए डंकी वीजा के माध्यम से और बिजनेस के रिश्तेदार के माध्यम से चोरी छिपे भेज देते हैं। और फिर इस लड़की ने क्या कसूर किया है जिसने आपके साथ शादी की? और ये सब लड़कियां, इनमें से 20 में से 18 के बच्चे हैं। उन बच्चों को कब न्याय मिलेगा? कोई 8 साल का हो गया, कोई 9 साल का हो गया, कोई 4 साल का हो गया, कोई माँ की कोख में था जब लड़का छोड़कर गया और अब 6-6 साल के है। उन बच्चों को न्याय कौन देगा? ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है जिसको मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार तक, उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि कृपया करके ऐसा अन्याय ना करें। क्या है ये नोटिस दिया है लड़के वालों को या फिर लड़के को? ये 20 तो हमने सारे करे हैं। इनमें से 2 केस, एक गुरुग्राम का और एक फरीदाबाद का, तो लड़के इंडिया भी आए हैं। ये तो लगभग 1 साल पुराने हैं। हमने हमारी जो करनाल के एक केस की वीडियो वायरल हुई, 18 केस उसके बाद आए हैं। किस तरह से न्याय मिल पाएगा क्योंकि विदेश में है वो? देखिए, रिपोर्ट कराना बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। गैंगस्टर है हमारे जो विदेश में, उनको नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर हमारे मीडिया के साथी मेरा साथ दे, अगर हमारी कानून की व्यवस्था मेरा साथ दे, अगर हमारी विदेश मंत्रालय की नीति हमारा साथ दे और ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि जो इस तरह से अपने परिवारों को छोड़ के, बेटियों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बने। उनको सरकार कोई हम निवेदन करते हैं सरकार से कि कोई ऐसा रूल रेगुलेशन करे कि इनको डिपोर्ट किया जाए। हाँ, या इन बच्चों का क्या कसूर है जो ये पैदा करके यहाँ छोड़कर चले गए और वहाँ दोबारा शादियां करके वहाँ बच्चे पैदा कर रहे हैं? ऐसे मामले में लगातार बढ़ रहे हैं हरियाणा, पंजाब। देखिए, 20 तो हमारे पास 20 डेज में आ गए। मुझे ताज्जुब है, आ जाना कोई छोटी बात नहीं है। और अभी तो ऐसे बहुत रोज आते हैं कि हम आपकी वीडियो देखकर आए, हम आपकी बात को सुनकर उम्मीद लेकर आए हैं। और मैं ये उम्मीद अपनी सरकार से, अपने गृह मंत्रालय से, अपने विदेश मंत्रालय से करती हूँ कि इन बच्चियों की हेल्प की जाए। इमेजिन कीजिए 20 डेज में 21 केसेस का आना, और ऐसे हरियाणा में कितने और होंगे और पूरे देश में कितने और होंगे। कितनी बेटियां बर्बाद हो रही हैं, ये सोचा जाना चाहिए। कल का कार्यक्रम है जी, क्या रहेगा? यस, हमने इसके लिए एक प्रयास किया है छोटे से सिस्टम का कि हम हर औरत को अपना एक फ्रिज मैग्नेट दे रहे हैं। अक्सर जब हम औरतों से पूछते हैं तुमने हमें कॉल क्यों नहीं किया, हमें मेल क्यों नहीं किया, हमें मैसेज क्यों नहीं किया, तो कहते जी हमें नंबर नहीं मिला आपका। हमने वेबसाइट्स अपनी हाईलाइट करके रखी हुई हैं, हमारे नंबर सारे चल रहे हैं, हमारे 2 आयोग सखी के नाम से व्हाट्सएप भी हैं। परंतु हम हर बच्ची को, हर औरत को एक फ्रिज मैग्नेट देना चाहते हैं जो बिल्कुल उसके फ्रिज पर लगा होगा। जैसे ही कोई प्रॉब्लम उसे पता लगेगी, मेरी, आपकी, किसी फ्रेंड की, किसी जानकार की, तुरंत फ्रिज से वो नंबर देखा, मेल किया या क्लिक किया और आपको भेजा, जिसको सहायता की आवश्यकता है उसको भेज दिया। हरियाणा भी और जो जिले हैं वहाँ पे भी इस तरीके की जो समस्या है वो वहाँ भी होगी, तो अन्य जिलों ये जो महिलाएं आ रही हैं, ये जो 2200 टीचर्स आ रही हैं, ये पूरे हरियाणा के हर जिले की 3-3 टीचर्स हैं, हर जिले की। एक फेक केसेस भी काफी आते हैं, महिलाओं द्वारा जो फेक केसेस होते हैं। बिल्कुल आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कई बार कार्रवाई नहीं देखी जाती, हम हमेशा करते हैं। महिला आयोग ने पिछले 3 सालों में लगभग 4 या 5
उन लड़कियों पर वापस कार्रवाई की है जिनके केसेस फेक पाए गए और लड़के को फंसाने के लिए, झूठा मुकदमा करने के लिए जैसे ही हम लोग सेटिस्फाई हुए कि साबित हो गया, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसके कई उदाहरण हैं, पर बेटियों के केसेस को बताना मैं उचित नहीं समझती, लेकिन कई उदाहरण ऑन रिकॉर्ड हमारे पास हैं। मैम, इससे हट के भंवरलाल बड़ोली जी रोड के नेतृत्व पर रेप क्या आरोप लगे हैं? सोनीपत में किया है, रोहतक में किया है, जींद में किया है, तो महिला आयोग इसमें कोई संज्ञान लेने जा रहा है? महिला आयोग ने बार बार आपके माध्यम से भी कहा, जब वो बेटी हमारे पास आएगी हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। हमने मीडिया के माध्यम से वर्किंग की उसके ऊपर। और रही बात बड़ोली जी की, सरकार और संगठन उस पर संज्ञान जो लेना चाहे, उसमें आयोग का कोई, किसमें, इस मामले में भंवरलाल बड़ोली और महिला आयोग ने बार बार निवेदन किया है कि अगर बेटी को हमारे पास आना है, जैसे नहीं किया गया अभी तक? उसने हमसे कोई संपर्क नहीं किया। हम कहाँ करें बताइए, कहाँ करें? हमने तो जो सिस्टम होता है उसमें बोला है। आप लोगों को भी हमने बार बार ये बयान दिया है कि जो बेटी हमारे पास आना चाहे, आना ही नहीं चाहते कई लोग। पहले भी ऐसे 2 विषय हो चुके हैं, जब हम मैसेज करते हैं वो नहीं आना चाहते। ऐसा पहले एक विषय हुआ। इसीलिए जो अपनी मर्जी से आना चाहे वो आमंत्रित है, आमंत्रित है। अब कोई आना ही नहीं चाहेगा, उसको हम क्या करेंगे बताइए आप? तुम हमारे पास कैसे आई? मैम, आपकी वीडियो देखी थी, उसके थ्रू ही आई, और लड़के को मैंने वो वीडियो दिखाई थी। वो कहता मेरी तो इन सबसे बात हो रखी है पहले ही, तो मैं मतलब कुछ नहीं कर सकती है मेरा। हुआ क्या तेरे साथ? पहले मैम लड़के ने मेरे साथ मतलब की बातचीत की, 2018 से बात करता था, तो फिर 2022 में हमारी सगाई हो गई थी। तो फिर मतलब मैं, वो पहले से इंग्लैंड में गया हुआ था 2020 से, तो मैं 2022 में वहाँ पे गई थी। तो मतलब उनके घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं था, तो उसके बाद तो फिर सगाई किसने की थी? मतलब उनके घर वालों ने बाद में सारा मतलब मान के, वो लड़का कहता था शादी करूंगा तो मैं उससे ही करूंगा, अदरवाइज मैं मतलब मर जाऊंगा। जब तो ये बोलता था कि तेरे घर वालों ने शादी नहीं करवाई ना, तो मैं अपने घर वालों को छोड़। अब क्या पोजीशन है फिर? अभी मैम वो करंटली जो है इंग्लैंड में मुझे छोड़ के आ गया था अकेली, मारपीट करके। और फिर आने के बाद वो 28 को आया है, मैं 7 तारीख को इंडिया आई हूँ। तो उसके बाद वो 8 को उसके दादा ने मेरे खिलाफ केस लगा दिया कि ये तो हमारे घर गुंडे लेके आई थी और हमें मतलब कि धमका रही है, हमारी जमीन और वो लेना चाहती है। तो और हमने जब उसकी यहाँ पे फिर हमारी तो यही प्लानिंग थी, क्योंकि मुझे घर बसाना अपना, कि सारा कुछ सही हो जाए सब कुछ। मैं अपने रिश्तेदारों को बोल रही थी कि उनके घर जाना है या कैसे भी, तो हमें कोर्ट के। अब लड़का क्या कहता है? लड़का वो कहता है कि किसी भी कीमत पे मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा। और वो सीकरी गांव के हैं लोकेडी, और वो कहते हैं कि जैसे ना मेरा फादर है ना ब्रदर है, तो मेरी माँ है अकेली। तो वो कहता है तू तो हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। हम कहीं पे FIR भी करवाते हैं तो वो हमसे टाइम लेके चले गए थे। तो जिस दिन का वो टाइम लिया था उन्होंने, तो उस दिन ना तो वो SHO हमें मिली और ना वो आए। और फिर हमें शाम को पता चला कि उन्होंने हमारे ही खिलाफ दरखास्त दे दी थी। तो फिर उसके बाद हम, अब कुल मिला के तेरा मन क्या है? दोबारा लड़के के साथ सेटल होना है, वापस जाना है, क्या करना है? मैम, मैं तो अपना घर ही बसाना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं हम इसको रखेंगे नहीं, हमें अमीर घर की लड़की चाहिए जो गाड़ी वगैरह लेके आए। ठीक, भाई इसकी कोई औकात नहीं है हमारे आगे। ठीक है, हम दरखास्त, चलिए महिला आयोग तुम्हारी मदद करेगा। हम उनको भी बुलाएंगे, हफ्ते 10 दिन का टाइम देते हैं तुम्हें, उनको भी बुलाएंगे और मदद करेंगे। हम कहीं मैम दरखास्त देते हैं और सिफारिश लगवा के पैसे भर के, और फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई नहीं, हम मदद करेंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। मैम आखिरी उम्मीद से ही आई मैं यहाँ पे। हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम।